एमएलसी सृजन शर्मा एक ऐसे व्यक्तित्व जो लंबे समय से उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों के संरक्षक के रूप में काम करते हुए नजर आए। यहाँ तक कि जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से संगठन के पदाधिकारियों की मुलाकात हुई तो उसमें भी एक बड़ा हाथ सृजन शर्मा का नजर आया था। उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्र जो लंबे समय से सरकार से ये गुहार लगा रहे हैं कि उनके मानदेय में वृद्धि की जाए, उनकी समस्याओं का हल किया जाए, लेकिन अभी तक इनकी समस्याओं का हल नहीं हो पाया, जिस वजह से उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्र जो है वो काफी ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं। और सृजन शर्मा जो लंबे समय से ये प्रयास करें कि जल्द से जल्द उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों की समस्याओं का हल हो जाए, इसी वजह से उनके द्वारा हर एक प्रयास किया जा रहा है। लेकिन इस विषय पर जब अड्डा टीवी की टीम ने एमएलसी सृजन शर्मा से बातचीत की और जानने की कोशिश की कि आखिर कब तक उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों को इंतजार करना पड़ेगा, आखिर कब उनके मानदेय में वृद्धि होगी, आखिर कब इनकी सभी समस्याओं का हल होगा, तो इस विषय पर उनके द्वारा जो जानकारी दी गई है ये जानकर आप हैरान रह जाएंगे। उनका साफ तौर पर यही कहना था कि शिक्षा मित्रों के लिए कुछ ऐसी व्यवस्था बनाई जा रही है जिससे कि अब कभी शिक्षा मित्रों को भटकना न पड़े, जिससे उन्हें इधर उधर दर दर की ठोकरें न खानी पड़े। जल्दी उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों के लिए सरकार की तरफ से कुछ ऐसी व्यवस्था बनाई जाएगी जिससे शिक्षा मित्रों के जीवन की सभी समस्याओं का हल एक साथ हो जाएगा। फिलहाल थोड़ा सा वक्त लग रहा है, लेकिन सरकार में इन सारी चीजों को लेकर बातचीत चल रही है। फिलहाल इस विषय पर उन्होंने और जानकारी देते हुए क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए। सृजन शर्मा जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सृजन शर्मा जी, जैसा कि देखने को मिल रहा है इस वक्त पर बेसिक शिक्षा विभाग से जुड़े हुए उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्र और अनुदेशक काफी ज्यादा परेशान नजर आ रहे थे और जिनका संरक्षण आपके द्वारा पूरी तरह से किया जा रहा था, आप पूरा उनका सपोर्ट करते हुए नजर आए थे। लेकिन एक लंबा अंतराल बीत चुका है, अभी तक कुछ खास निकलकर सामने नहीं आ पाया, जबकि खबरें ये निकलकर सामने आ रही कि शासन प्रशासन में एक सकारात्मक स्तर पर बातचीत चल रही है। तो क्या कुछ चीजें हैं, आखिर किस वजह से इतना सारा विलम्ब होता हुआ नजर आ रहा है? ऐसा है, इनकी जो चीजें थोड़ी बिगड़ी हुई थी वो सब पटरी पे आई हैं, ठीक कराई हैं जी। और एक विषय तो इनका जो बहुत ज्यादा डिमांडिंग है वो है इनका स्थानांतरण का। जी जी। तो उस पर अधिकारियों से बात हो गई है, 1-2 दिन में ही उसका भी निर्णय इनके हक में आ जाएगा जी। और इनकी ट्रांसफर पॉलिसी इंतजार था केवल बेसिक शिक्षकों के समायोजन का, तो वो लगभग पूर्ण हो गया है जी जी। और अब बाकी स्थानों पर इनको जहाँ जहाँ आवश्यकता है, जहाँ जहाँ संभव है वहाँ इनका किया जाएगा जी। तो उसकी पॉलिसी 1-आध दिन में आ जाएगी, उनको सब स्थानांतरण शुरू हो जाएंगे। जी सृजन शर्मा जी, एक चीज और जी 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 जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए। हाँ, दूसरा विषय रह जाएगा इनका मानदेय वाला। जी। अनुदेशक भी और शिक्षा मित्र भी, तो इन दोनों के प्रति माननीय मुख्यमंत्री जी से और हमारे जो प्रदेश के संगठन महामंत्री हैं माननीय धर्मपाल जी और प्रदेश अध्यक्ष जी माननीय भूपेंद्र जी, सबसे बातचीत हो गई है जी। और जल्दी हम लोग एक मीटिंग करेंगे और ये है कि उन संगठनों के जो नेता हैं उनसे भी बातचीत करेंगे जी। और फिर एक ऐसा रास्ता निकालेंगे जिससे परमानेंट समस्या का सॉल्यूशन हो जाए जी, बार बार ये समस्या ना खड़ी हो जी। महंगाई के साथ इसको जोड़ते हुए इनके मानदेय की व्यवस्था बन जाए, तो इस पर विचार कर रहे हैं, तो वो विषय भी हल हो जाएगा जी। सृजन शर्मा जी, शिक्षा मित्रों को अगर अलग हटा के देखें तो उत्तर प्रदेश में जो तमाम कर्मचारी हैं उनको बहुत ज्यादा उम्मीद है इस सरकार से कि उनके साथ जरूर कुछ ना कुछ खास होगा और चीजें भी देखने को मिली हैं, रोजगार में एक अलग प्रकार की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, चीजें काफी ज्यादा सुनिश्चित हो रही हैं। तो भारतीय जनता पार्टी जो अपने आगे के एजेंडे हैं उसको लेकर क्या कुछ सोच रही है? हमारा स्पष्ट मत है, माननीय मोदी जी और माननीय योगी जी स्पष्ट रूप से इस बात को लेकर चल रहे हैं कि हमारे प्रदेश के नागरिकों का आय का स्तर बढ़ना चाहिए जी। और आंकड़े बताते हैं, अभी जो हमारा सत्र चला था उसमें भी ये बात आई थी कि पहले प्रति व्यक्ति आय 53,000 समथिंग थी प्रति वर्ष और अब 1,08,000 रुपए प्रति वर्ष सबकी जो है औसत आय यूपी के नागरिकों की हुई है जी। तो आय दोगुनी हुई है और ये कई प्रकार से रोजगार दिए जाने के लिए नए स्टार्टअप शुरू किए जाए, प्राइवेट सेक्टर में रोजगार बढ़ाया जाए, गवर्नमेंट सेक्टर में रोजगार दिया जाए, व्यवसाय के अवसर अच्छे क्रिएट किए जाए, उन सबको ध्यान में रखकर जीवन स्तर को बढ़ाया जा रहा है। और आप देख रहे होंगे कि उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी भी देश में तेज गति से ग्रो कर रही है जी। उसका लाभ निश्चित रूप से हमारे सभी सेक्टर के लोगों को मिलेगा और ये हमारे शिक्षा मित्र और अनुदेशकों के लिए भी हमारा एक और प्रयास है कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी कि संविदा कर्मियों को हम लोग आयुष्मान योजना का लाभ देंगे जी जी। तो आयुष्मान कार्ड का लाभ हमारे अनुदेशक और शिक्षा मित्रों को भी मिले, उसका भी प्रयास है। देखते हैं उसमें क्या कोई अड़चन नहीं आती है तो वो भी हो जाएगी जी। सृजन शर्मा जी, वैसे लगभग कब तक का इंतजार करना पड़ेगा इन शिक्षा मित्रों को? अभी
बहुत चीजें हल हो गई हैं, जल्द ही बाकी चीजें भी जो मूल विषय का रह गया है जी जी मानदेय का, वो भी जल्दी हल हो जाएगा। जी, सृजन शर्मा जी, एयरटेल टीवी से जुड़ने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।